अभी तक पार्टी नहीं बनी है। 2 अक्टूबर को जैसे ही पार्टी बनेगी इनका टीला धंसना शुरू हो जाएगा। प्रशांत किशोर एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते जब तक, अभी तो रणनीतिकार हैं, रणनीति बना रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अपने नज़दीक के बेटा बेटी परिवार के लोगों का एक मोह होता है। इस मोह से अभी भी लालू प्रसाद यादव इस उम्र में भी बाहर नहीं निकले हैं। देखिए, सरकार तो नहीं बना पाएंगे, प्रशांत किशोर में इतनी काबिलियत नहीं है। यहाँ बाबूजी लालू प्रसाद यादव का झंडा ढोए, कोई बीजेपी का झंडा ढो रहा है तो कोई नीतीश का झंडा ढो रहा है, लेकिन झंडा ढोने से भोजन नहीं मिल जाएगा। जन सुराज यही चीज़ बता रहा है। 15 साल लालू राबड़ी, 15 साल नीतीश और भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और बिहार के राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक खत से खलबली मच गई है। आपको बताते चलें कि राजद ने खत लिख करके जनसुराज पर तीखा हमला बोला है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी का बी टीम तक कह दिया है। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से राजद जो है वो जनसुराज पर हमलावर है? इसी के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या भविष्य देखने को मिलेगा, इसके ऊपर एक विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौतम जी जुड़ रहे हैं। गौतम जी, सबसे पहले तो आखिर वजह क्या है खलबली मचने की? क्यों राजद को पत्र तक लिखना पड़ा? देखिए, आखिर क्या वजह है कि जगदानंद सिंह को पत्र लिखना पड़ा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसके इशारे पे लिखना पड़ा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी आरजेडी में सुप्रीमो कौन है? लालू प्रसाद यादव। दूसरी बात, स्थापना दिवस के ठीक अगले दिन ये पत्र लिखा गया है। स्थापना दिवस के दिन चाहते तो ये बातें कही जा सकती थी खुले मन से, लेकिन पत्र लिखकर अब ये अलग अलग जिलाध्यक्षों के पास जाएगा ताकि आप कमान संभाल लीजिए। अगर नहीं संभाल पाइएगा तो राजद को बिखरते अब देर नहीं लगेगी। कारण सबको अपना अपना निजी स्वार्थ है, चाहे वो किसी दल में रहे। आरजेडी में सबसे ज़्यादा है, 243 विधानसभा सीट का चुनाव होने वाला है बिहार में। अब 243 सीट पर आरजेडी के पास गठबंधन के तौर पे कौन कौन है? उनकी जो एलायंस पार्टियां हैं, कांग्रेस है, माले है लेफ्ट पार्टी, मुकेश सहनी है। अब ये देखिए, सब तो मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार पहले आरजेडी के पास हुआ करता था। आरजेडी के मतलब लालू प्रसाद यादव को ही लोग, तमाम यादव जाति के लोग, मुस्लिम समीकरण, MY समीकरण, सब समीकरण में लालू प्रसाद यादव फिट बैठते थे। अब रही बात आज के संदर्भ में, सबसे ज़्यादा नुकसान ना तो जेडीयू से है ना बीजेपी से है। इनसे पॉलिटिकल टिकट के ऊपर जब महाभारत होगा तब युद्ध में आमना सामना होगा। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि अंदर ही अंदर, जिसको कह रहे हैं ना कि अभी जैसे नवगछिया के धार में कटाव हो रहा है, कोसी के धार में कटाव हो रहा है, तो कटाव बड़ा साइलेंटली होता है और उस कटाव में देखिएगा अच्छा जो टीला होता है वो धंस जाता है। ये टीला है आरजेडी का और कटाव है पानी का, जो देख रहे हैं ना कटाव, वो प्रशांत किशोर के जनसुराज का कटाव है। नहीं तो गौतम जी, सवाल उठता है जी कि राजद ही इस कटाव से काहे चिंतित है? जी, सबसे महत्वपूर्ण कटाव तो बीजेपी के तरफ से भी, जदयू के तरफ से भी हो सकता है। बिल्कुल, जेडीयू की तरफ भी होगा, बीजेपी के तरफ भी होगा, लगभग सभी पार्टियों की तरफ से होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस कटाव का शिकार होगा बीजेपी। अपना बालू भर के बोरिया डाल दिया है, कटाव कम होगा। जेडीयू उसमें बालू भर के बैरिकेटिंग कर रहा है, कटाव कम होगा। लालू प्रसाद यादव आज भी सर्वमान्य नेता हैं आरजेडी के, लेकिन उनको इस कटाव का अंदाज़ा अब लग रहा है जब 1 साल का दौरा पूरा करके जनसुराज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1 साल हो जाएगा पद यात्रा का। अभी तक पार्टी नहीं बनी है। 2 अक्टूबर को जैसे ही पार्टी बनेगी इनका टीला धंसना शुरू हो जाएगा। नहीं तो गौतम जी, मेरा सवाल होगा कि लालू जी तो पहले ही इतने माहिर खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं राजनीति के। लालू जी को पता नहीं लग रहा था क्या? नहीं, लालू जी को सब पता है, लेकिन अभी जो पारिवारिक चश्मा होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अपने नज़दीक के बेटा बेटी परिवार के लोगों का एक मोह होता है। इस मोह से अभी भी लालू प्रसाद यादव इस उम्र में भी बाहर नहीं निकले हैं। भाई, उस दौड़ को तो वही आदमी न जानेगा
जो 15 साल लालू प्रसाद यादव को भी देखा है, 15 साल नीतीश कुमार को भी देखा है। तो आज जिसकी उम्र 40 और 50 के बीच में है, वो आदमी तो ज़रूर देखा है दोनों के दौर को, दोनों के दौर का अंदाज़ा है। और अब ये जो धार नहीं निकली है ना प्रशांत किशोर की, इस धार में आखिर वो लाएंगे कहाँ से? आदमी लाएंगे अमेरिका से लाएंगे। वही तो बात है ना, आदमी तो सीमित है। बस 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 वोट बैंक इसी में सीमित है। और जो नए युवा आए हैं, नए युवा तेजस्वी टाइप के जो युवा हैं, जिन्होंने अपने पिताजी के 15 साल में बचपना देखा है, हकीकत से रूबरू नहीं हुए हैं, उनको पता है क्या हुआ था लालू राबड़ी के शासन में। बताने की ज़रूरत नहीं है, जो उस दौर के जन्म में देखे हुए हैं। जन सुराज यही चीज़ बता रहा है। 15 साल लालू राबड़ी, 15 साल नीतीश और भाजपा, तो भाई 15 + 15 30 साल। अरे यार तो मोटा मोटी 20 दूना 40 साल कहिए ना, 40 साल। 40 साल के बाद भी आप स्टेशन पे चले जाइए, आपको जनरल बोगी, एसी बोगी, स्लीपर बोगी, जिसकी जो हैसियत है, सब लड़का झोला लेकर के जा रहा कहाँ? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली काम करने, दिहाड़ी पर काम करने, रोज़ पे काम करने जा रहा है, जहाँ कम से कम 300, 400, 500 रुपया का उम्मीद है। और यहाँ बाबूजी लालू प्रसाद यादव का झंडा ढोए, कोई बीजेपी का झंडा ढो रहा है, तो कोई नीतीश का झंडा ढो रहा है, लेकिन झंडा ढोने से भोजन नहीं मिल जाएगा। जन सुराज यही बात बता रही है। और आपको बताते हैं, अब 243 में पिछला बार का जितना गणना था ना इन लोग का, ये गणना सब खत्म हो जाएगा। हाँ, वही देखिए गणना की बात कर रहे हैं। मेरी आपसे यही प्रतिक्रिया लेनी थी कि जन सुराज के जो प्रशांत किशोर हैं, तो प्रशांत किशोर ने कहा कि आप देख लीजिएगा, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएंगे। देखिए सरकार तो नहीं बना पाएंगे, प्रशांत किशोर में इतनी काबिलियत नहीं है। हाँ, वो दूसरे की सरकार बना सकते हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए, वो दूसरे की सरकार बना सकते हैं। अपनी सरकार का जब बारी आता है ना, तो अच्छा आदमी जो है ना बंगला झांकने लगता है। आप एक गुरु जी को देखिए, मास्टर साहब को 100 बच्चा को पढ़ाते हैं, कोई IAS, कोई IPS, कोई कलर किरानी, कोई चोर डकैत, सब रंग के निकल जाता है। ठीक है, गुरु जी का बाल बच्चा पूछेगा क्या निकलता है? गुरु जी के बाल बच्चा तो गुरु जी कम से कम निकलना चाहिए, लेकिन नहीं निकल पाता। चिराग तले अंधेरा बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण का ये एकमात्र उदाहरण है। चिराग तले अंधेरा, यही बिहार की धरती है जहाँ यूनिवर्सिटी तक्षशिला, आपको विक्रमशिला, नालंदा, मैंने रंग बिरंग का जितना कहिए सब यहीं पर था। लेकिन जितना यूनिवर्सिटी है, आप सब के नीचे जाके देखिए, उसके आसपास के लोग 5वीं तक पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये चिराग तले अंधेरा है। जन सुराज प्रशांत किशोर एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं हो सकते जब तक, अभी तो रणनीतिकार हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अंदाज अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन राजनीति में इतना अच्छा नहीं चलता बिहार में। आखिरी सवाल होगा मेरा गौतम जी आपसे कि जगदानंद सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से बीजेपी को भी आड़े लिया। आपने सीधा कहा कि जन सुराज बीजेपी की बी टीम है, यानी कि जातियों को अपनी ओर लगाए रखने के लिए कैसे उन्होंने किया ये सब? देखिए, जगदा बाबू अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जगदा बाबू को कहा जा रहा है। वो जगदा बाबू वही काम करते हैं जो ऊपर से आदेश आता है, अलग से कुछ नहीं तोड़ते हैं। अलग से अगर करना होता तो RJD प्रदेश कार्यालय में जो आम फड़ल है ना, वो आम तोड़ के खा लेते, लेकिन वो भी आम जाएगा राबड़ी आवास पर। ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर बी टीम कहा जा रहा है। पहले वो टीम बना लें, 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने के बाद देखिए कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उसके बाद किसको किसको टिकट मिलता है। बगावत तो सब जगह ना होगा, बगावत सब जगह होगा। अभी देखिए ना, सच्चिदानंद राय सारण से MLC हैं, पहले बीजेपी में थे, टिकट नहीं मिला तो कहाँ आ गए? निर्दलीय दमखम दिखाए, प्लस पहले का भी उनका कुछ अर्जित किया हुआ था, वो सब मिला जुला करके सारण में अपना एक बार फिर से MLC बन गए। लेकिन जनसुराज को फिर धर लिए, जनसुराज को धर लिए।
तो इंजीनियर सच्चिदानंद राय IITian हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से निकले हुए वो सोना हैं, प्रोडक्ट हैं। अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आरजेडी में नहीं है, इसलिए जगदा बाबू को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो एक बात कही है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, परिवारवाद पर, राजनीतिकवाद पर चोट किया है उन्होंने। जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वो एक ही लाइन कह रहे हैं कि यदि आप अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए वोट करना है तो उसके लिए कीजिए। और ये अगर जिस माता पिता को समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि जितने पॉलिटिशियन हैं उनकी खटिया खड़ी होने वाली है। इनसाइडर क्या है, देखिए हम आपका विकास करेंगे, आपके बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, सारे नेता का यही तकिया कलाम है। इनसाइडर क्या पार्टी को देखे ना, आम आदमी पार्टी हम ही लोग के बीच में ना पैदा लिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनसाइडर लिया ना। याद है, लगता था कि सूरज आ जाएगा एकदम राम राम, और ये वो पहले मोदी के समय में आया था कि लगा था कि पाकिस्तान से कराची उराची सब जो दिल्ली के अगल बगल हो जाएगा। वो चलिए वो भी 15 साल देख लिए, 10 साल हो गया, 5 साल आप देखबे कीजिएगा। इसके बाद आ जाइए कहाँ, आम आदमी पार्टी, जो आदमी अरविंद केजरीवाल बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब लेंगे। ऐसा कुर्सी का एक ऐसा अटैचमेंट है, चुंबक है कि जिसमें जब आदमी जब एसी का हवा खाने लगता है तो देखते हैं तुरंत थकावट से नींद आने लगता है। तुरंत जनसुराज अभी तो तप रहे हैं, अभी 21 साल ना हुआ पैदल चल रहा है। उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, कारवा बनाएंगे, कारवा बनते जैसे ही कुर्सी पड़ाएंगे या कुछ भी कुर्सी मिल जाएगा तो फिर थकावट दूर करने के लिए एसी चलाएंगे, और एसी चलाएंगे तो उसमें तो जनता जानबे करते हैं कि क्या होता है। इसलिए बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। चिट्ठी से ये अपने आदमी को सचेत कर रहे हैं कि देखो बाबू भागियो मत, चिट्ठी इन्हें कि प्रशांत किशोर कहे अब बात मान लेना, क्योंकि मालूम है प्रशांत किशोर जिस तरीके से कहते हुए आ रहे हैं एकदम धार है, इसमें कटाव में कितना आरजेडी का कुनवा गिरेगा इनको मालूम है बढ़िया से। चलिए, तो कार्यकर्ता वही, पार्टी नई, जन स्वराज जो है वो अपने नए ध्येय के साथ अब निकल पड़ी है। 2 अक्टूबर को अब की बार पार्टी जो है वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, और इसको लेकर के अब राजद में एक अलग सी खलबलाहट देखने को मिल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और उसी के साथ साथ सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की क्या तैयारियां हैं जन स्वराज को काउंटर करने के लिए, इस पर भी हमारी नज़रें बने रहेंगी। देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।